अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी फोर्थ क्लास होगी। और फोर्थ क्लास इट मींस कि हम अब अपने ट्रैक पर आ गए हैं। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन करना था उन्होंने हमें कर लिया है, और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्लास में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वेल एंड गुड। ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन जो इन क्लास लर्निंग है उससे आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। बिकॉज मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग, मेरे से भी ज्यादा प्रैक्टिकल लोगों के ऑलरेडी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, आप लोगों ने कभी सुनी नहीं थी, आप लोगों ने कभी उनको बॉदर भी नहीं किया था। तो हमारा ये सेटअप बनाने का ये पर्पस था कि हम लाइव क्लास में एक दूसरे के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। आप लोग अपनी लर्निंग लेकर आएंगे, मैं उस लर्निंग को शेप दूंगी। ठीक है। हमने बहुत बार ये बोला है कि कॉपी राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो भी एक चीज है वो तीन चीजों पे बेस कर रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एस्थेटिक और आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है। तो अभी हम हमारे साथ मेरा जो क्लास का एजेंडा है वो यही है कि हम एक दूसरे का व्यू पॉइंट लेंगे कि हमने एक दूसरे से क्या सीखा है, ताकि हम सब ट्रैक पे रहें। तो रोजाली, आप मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है अब तक की क्लास का, और आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग आपने स्टार्ट की है, क्या की है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है। इट्स अ वेरी friendly question. I'm not like a school teacher to scolding you. I just want to get you people on a track. मैम मैंने आपसे पहले भी क्लासेस ली हुई हैं थोड़ा सा तो ऊंचा आप बोलेंगे। मेरा मैम मैंने आपसे पहले भी क्लासेस ली हुई हैं। पहले हमने कंटेंट राइटिंग सीखी थी और हम्म। उसका इंट्रोडक्शन आपने दिया था, और अब कॉपी राइटिंग ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ मुझे लगी, और कंटेंट राइटिंग थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। और इसके अलावा आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और मैंने खुद भी थोड़ा बहुत से पहले मुझे कंटेंट राइटिंग का पता था, कॉपी राइटिंग का नहीं पता था। तो अब वो थोड़ा पता चला, मैंने खुद भी थोड़ी सर्च किया उसके बारे में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखने से पता चल जाता है चीज़ों आप के अपनी लिए। सर्च बताओ हमें कि आपने क्या सर्च किया है। मैंने कॉपी राइटिंग का बेसिकली मुझे नहीं पता था, मुझे कंटेंट राइटिंग का पता था। फिर मैंने थोड़ी सर्च की, मुझे पता चला कि राइटिंग थ्री टाइप्स की होती हैं: कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग जो होती है वो मतलब थोड़ी डिफरेंट चीज़ है कंटेंट राइटिंग से। ओके। अरीबा, आप मुझे बताएं कि आपने अब तक जो सीखा है, कि आपने अपनी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की है। चले मलिहा, आप हमें बता दें, इस 1 आवर के अलावा आपने खुद से जो अभी तक हम 3 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आपने अपनी सेल्फ लर्निंग उसकी बेस पे स्टार्ट की। जी बताइए। I'm the pioneer student of your class, and these classes were very helpful for me as I didn't know anything about copywriting. And the learning process has started. अब मैंने फील किया है कि मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और चीज़ें देखते हुए खुद ब खुद मेरा जहन इस तरफ जा रहा होता है कि मैं उनके जिंगल्स और वन लाइनर्स सोच रही होती हूँ। 2-3 दिन से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, दिस तो इज अ अच्छा वेरी लग रहा है ये वेरी सब कुछ गुड नया पॉइंट। सीखना। और दिस इज अ लर्निंग पॉइंट कि आपका और जो मैंने खुद लर्निंग से साइकिल है वो इंटरनेट से स्टार्ट सर्च हो गया। करना भी शुरू किया है जी। या वो आप जी, हमारे साथ तो भी अब शेयर करेंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं आजकल ये जैसे एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रही होती थी पहले फ्री टाइम में, हाँ तो हाँ। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं यूट्यूब पे कुछ देख भी रही हूँ तो इसी तरह की कोई लर्निंग वीडियोस देखूं ताकि हाँ, जल्दी मैं सीख यहाँ पे पाऊँ। मैं आपको सर हिशाम सरवर की एक बात बताऊंगी। तो वो स्टार्ट में कहा करते होते थे, ये जो फिल्में, वीडियो और इंटरटेनमेंट देखते हो, क्या ये तुम्हें पैसे देते हैं? हम्म। अगर पैसे नहीं देते हैं तो यार वो देख लो जो पैसे देते हैं। ठीक है, तो अब हाँ आप वो जी, देखना शुरू बिल्कुल। कर दिए जो पैसे देते हैं। बिल्कुल, मैंने पहली बार ये सोचना शुरू किया है कि जो मैं देख रही हूँ मैं उनको पैसे जो है प्रोवाइड करने का जरिया बन रही हूँ। हाँ, सही पॉइंट है, ये मेरे माइंड में बहुत आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए आपने स्पेस छोड़नी है। ठीक है, थोड़ा उनके चैनल हाँ पे जी, जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जिनिया, आप जी, बताएं।
बेसिकली मुझे कॉपीराइटिंग का जब मैं लफ्ज पढ़ती थी ना, तो मेरे जहन में आता था कि हर बुक के फ्रंट पेज पे भी एक कॉपी राइटिंग लिखी हुई होती है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं किस किस्म की कोई मुश्किल किस्म की चीज है, लेकिन आपने जो बताया तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली ये एक तरह का टेक्स्ट राइटिंग है जिससे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की, और इससे हम मतलब उसी किस्म के समझें कि जैसे कोई क्रिएटिव वर्क करके ना आप किसी भी ब्रांड हाँ, को चीज को बेच रहे हैं आप, सेल्स मार्केट कर सकते की हैं। बात है। अच्छा, मेरा जब आवाज मुझे आ रही फर्स्ट टाइम कॉपीराइटिंग टर्म का पता चला था, तो मुझे थोड़ा सा ये डिसलाइक वर्ड लगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं, और मतलब किसी के काम को आप कॉपी करके जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये मुझे मेरा मेरा कॉपीराइट से ये बहुत लगता था फनी फनी कि था मेरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। और बट जब फिर मैंने इसको मुझे ये सीखा। लगता था कि कॉपीराइट जो होता है ना, जैसे हम्म। मैं कॉपीराइट के बारे में जैसे पहले से जो कुछ जानती थी उसमें तो ये होता था कि इसके कॉपीराइट रिजर्व्ड हैं और आप इसको या कॉपी नहीं कर वो एक सकते अलग और चीज इसको होती है। दोबारा पब्लिश। वो मुझे लगता था कि इस तरह का कोई सिनेरियो लिख लिख के लोगों को देना होता है। अ, उसे पता नहीं क्या बोलते होते हैं। उसके उसको लिए भी भी कुछ ऐसे कॉपीराइटिंग का कुछ कॉपीराइट बोलते हैं ऐसे। पेंटम के पता नहीं, ऐसा कुछ वर्ड है उसके लिए यूज होता है, जो मतलब कि अगर आपकी कोई एक स्पेसिफिक क्रिएशन है, स्पेशली वो प्रोडक्ट से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड, या आपकी जो अपनी एक क्रिएशन है उस पे आपके वो जो है ना वो पेटेंट राइट्स होते हैं। ठीक है, ये पेटेंट वर्ड था। एग्जैक्टली। ठीक है। वो पेटेंट राइट्स होते हैं कि फॉर सपोज मेडिसिन है, कोई न्यू ड्रेस डिजाइन है, आपने कोई ज्वेलरी का न्यू डिजाइन बनाया है, तो वो अपने पेटेंट राइट्स रिजर्व कर लेते हैं कि दिस इज माय ओन क्रिएशन एंड नो वन इज अलाउड टू यूज दिस। हाँ, ठीक है। ऐसा ही है। ओके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये पता लगा मुझे कि कॉपीराइट क्या होता है, तो मुझे लगा कि अच्छा वर्क है, इसको एक तरह का क्रिएटिव वर्क भी है, ऑब्जर्वेशन भी है इसमें। जैसे कोई पंच लाइन आपने लिखी है तो ये मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है जैसे मैं सोचती थी। ठीक है, आप लोगों को मेरी थैंक यू जीनिया, थैंक यू मलिहा एंड रोजालिया। आई होप के अरीबा भी हमारे साथ अपना व्यू पॉइंट शेयर करती। तो अब एक दूसरे से हम 3 से 4 डिफरेंट चीजें सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और सीखने को भी नहीं मिल रहे हैं तो एक आपको अपना अपना व्यू पॉइंट मिल जाता है। जैसे मैंने अपना भी बताया कि मेरे लिए ये वर्ड जो है ना बहुत ही फनी था। ठीक है। नाउ वेलकम टू द कॉपी राइटिंग क्लासरूम। सबसे पहले हमारा डेकोरम यही होगा कि देयर मस्ट बी अ वेरी बूस्टिंग लाइन फॉर यू ऑल पीपल। और ये आप सबके लिए फर्स्ट डोज है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लाइक अगर अभी हम 5 लोग भी तो हैं, तो हम भी पांचों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग योर एबिलिटी विद अदर। स्टॉप कंपेयरिंग योर इनकम स्ट्रीम विद अदर। स्टॉप कंपेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। फॉर सपोज आप अभी न्यूबी हैं और आप 5 साल एक्सपीरियंस के लोगों के स्टैट्स देख रही होंगी, तो आपने डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपने अपनी स्किल के ऊपर अपनी एफर्ट, अपनी स्पीड के साथ चलते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। अ, हम चाह रहे हैं कि आप अपनी एक अप्रोच सेट कर लें। ठीक है। अप्रोच मीन कि हमने अभी छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस देखे हैं। कॉपी राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग है, तो इनसे रिलेटेड। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस में परफेक्टली एक्सेल कर सकते हैं। इसमें आपके पास अनएक्सपेक्टेड, इमोशनल और सिंपल, ये हमारी 3 बेसिक टर्म्स होंगी कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है। आप एकेडमिक राइटिंग में हैं। एकेडमिक राइटिंग को हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ठीक है, because I'm feeling that no one of you is interested in academic writing. ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इट्स अ वेरी टायरिंग एंड वेरी डिफिकल्ट to maintain each and everything of the academic requirements.
ये चीज आप लोगों को डरा रही है, या आप लोग अपनी असाइनमेंट करने में ही इतने निकम्मे थे तो दूसरों की क्या करके देंगे? ठीक है, ये भी एक बात हो सकती है। अभी हम कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग को ही लेके चलते हैं। और उसमें है कि अनएक्सपेक्टेड लिखना है, कि आपने अपने किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसका कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट करेंगे कि वो दूसरे के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, कि अच्छा ये भी कर रहा है। ठीक है, अनयूजुअल हो, सरप्राइजिंग हो, मीन वो आपकी अटेंशन ले रहा है। ठीक है, इमोशनली आपने बताना है कि वी केयर अबाउट यू। ठीक है, आपको ये पेन पॉइंट है, फॉर सपोज यू फोन तुम ही तो हो, नॉन स्टॉप कॉल्स। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से मिकाल का और फीमेल मॉडल मुझे याद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर वो फोन के ऊपर जो है ना वो कॉल कर रहे होते हैं। लाइक कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो देर इज नो इशू, यू कैन कोऑर्डिनेट, और यू कैन अपनी जो सुलह सफाई का जो हिस्सा है वो आप अपनी कॉल्स पे भी खुद से निपटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ने क्या क्या के ये जो एक कम्प्लेक्स था कम्प्लेक्शन का, कि डार्क कम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फेयर एंड लवली ने आके पूरी दुनिया में धूम मचा दी। जबकि खुद एक ब्लैक पीपल ने फेयर एंड लवली के ऊपर केस कर दिया, और फेयर एंड लवली जो है वो इस बात से हार गई। अब आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली का जो स्लोगन है वो चेंज हो गया है, व्हाइटनिंग से फ्रेशनेस पे आ गया है वो। ठीक है, कि आपकी स्किन फ्रेश और हेल्दी होनी चाहिए। अब उसने वो व्हाइटनिंग वाला जो राग अलापना है वो बंद कर दिया है। ठीक है, मैम उसका नेम भी चेंज हो गया जो है। एक्सक्यूज मी। ओके, सेकेंडली आपका कंटेंट राइटिंग स्टाइल इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी लेमन उसको अंडरस्टैंड कर ले। आप इंग्लिश में कर रहे हैं, आप उर्दू में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो अंग्रेज भी होगा ना उसको भी वेरी कैजुअल लैंग्वेज, जो कि हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सके। डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट एकेडमिक ग्रुप्स होते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो इंट्रोडक्शन में है कि कॉपी राइटिंग एक आपका आपका ऐसा कंटेंट है जिसमें आप अनएक्सपेक्टेडली उसके उसको इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं कि वो आपको एक न्यू चीज लग रही है। ठीक है, फॉर सपोज हम लोग अभी एक क्लाइंट पे काम कर रहे थे, और मुझे उसके रिव्यूज के लिए कलेक्ट करने के लिए कहा है कि फाइंड द रग रिव्यूज मीन के फंटास्टिक रिव्यूज, इसके सर्च करें। जब मैं उसके सोशल मीडिया पे और जहाँ पे उसको लोग रिव्यूज दे रहे हैं, जब मैं वहां पे गई तो मुझे उसके डिफरेंट वीक पॉइंट्स का भी पता चला, जिन्हें मैं हाईलाइट करके बताऊंगी। कि लाइक उनका मेन मसला था डिलीवरी, लेट डिलीवरी। ठीक है, और जो कॉल बैक सर्विस सेंटर में कॉल बैक की जाती है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मैंने आज उनको ये आइडिया दिया है कि यू मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव इन योर कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड वेरी फास्ट इन योर डिलीवरीज। तो अब ये देखें कि अब जब हम उनको उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हम ये दो पॉइंट्स को अपने की पॉइंट्स बनाएंगे, फास्ट डिलीवरी और 24/7 सर्विस। ठीक है, तो हम अपनी 24/7 सर्विस को सिर्फ बताएंगे नहीं, इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और आप कभी भी अपने रिटर्न में वो वर्ड नहीं बोलेंगे जो आप कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, पाकिस्तानी या हमारी एशियन सोसाइटी में शायद ऐसा होता हो कि हम कह कुछ ज्यादा ही देते हैं, होता वो नहीं है। ठीक है, लाइक जैसे 75% ऑफ, आपको प्रोडक्ट कोई भी 75% ऑफ पे नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट आके आपसे पूछेगा कि आपने 75% ऑफ लगाया हुआ था और आपकी एक भी प्रोडक्ट उसके अंदर 75% ऑफ नहीं है, यू आर मेकिंग अस फूल, वी आर अनसब्सक्राइबिंग यू एंड वी आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू एनी मोर बिकॉज यू आर मेकिंग लाइंग विद योर कस्टमर्स।
तो हम जब अपनी सबसे पहले हमारी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अपनी ऑडियंस कैसे देखनी है, अपना सोशल सर्कल देखना है, ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस देखनी है। और सेकेंडली हमने इमोशनली उसको बताना है कि दिस प्रोडक्ट इज रियली फॉर यू। ठीक है, आपने बैकएंड पे उसके 1000 आइटम्स क्रिएट किए हैं, बट वो हर 1000 आइटम आपने ऐसे सेल करना है कि दिस इज पर्टिकुलरली फॉर यू। ठीक है, सिंपल रखना है और कैची रखना है। ठीक है, सिंपल का मतलब ये भी नहीं है कि प्लीज कम एंड बाय इट। इसके बाद है कॉपीराइटर, ना तो आर्टिस्ट है ना ही कोई एंटरटेनर है। ठीक है, वो कौन है? वो आपका सेल्स पर्सन है कि उसने आपके लिए वो चीज सेल करनी है। ठीक है, आपको इंटरटेन नहीं करना है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी उस चीज को, जैसे जीनिया भी बता रही थी कि हम मुझे ये लगा है कि मैं उस चीज को सेल करना चाह रही हूँ किसी को। ठीक है, तो आप उसको सेल ऐसे कर रहे हैं कि परसुएडिंग। हम कॉपी राइटिंग के लिए अगर मैं इसकी बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या है? परसुएसिव राइटिंग है। परसुएसिव राइटिंग का मीनिंग होता है यू लेट या यू फोर्स एनी पर्सन टू गो एंड बाय। ठीक है, हम उसे किसी एक्शन के लिए हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि वो एक्शन पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो परसुएडिंग पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर। ठीक है, अब मैंने आपको अभी अपने एक करंट क्लाइंट की बात बताई है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट सब पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन many people are giving reviews due to late deliveries, due to no contact सर्विस, वी आर नॉट गोइंग टू बाय। ठीक है, अब मेरा राइटिंग स्टाइल क्या होगा कि मैं उनका बिहेवियर चेंज करूं। ठीक है, कैसे बिहेवियर चेंज करूं? कि मैं उन्हें बता रही हूँ कि वी आर इम्प्रूविंग आर नहीं मोर इम्प्रूव एंड एडवांस्ड डिलीवरी सर्विस, कोरियर सर्विस। और मैं उसे बताऊं कि आपको फ्री डिलीवरी मिल रही है। मैं उसे बताऊं कि यू कैन कॉन्टेक्ट अस 24/7, वी लव टू सर्व यू, वी आर हेयर फॉर यू, यू कैन आस्क योर सजेशंस, यू कैन आस्क एनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ जब मैं अपनी कंटेंट के अंदर में ऐसे स्टेटमेंट्स बार बार ऐड करूंगी, उसको बार बार हर तरीके से बताऊंगी, तो डेफिनेटली वो समझेगा कि मेरी जो कंप्लेंट्स थी उसने इन कंप्लेंट्स पे अमल किया है, कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करके वो मुझे सोल्यूशन की तरफ लेकर आ रहा है। ठीक है, रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिहेवियर। हम जब कॉपी राइटिंग कर रहे होंगे तो हमारा फोकस वन टाइम बायर नहीं है, वन टाइम कस्टमर नहीं है। हमने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी वो चीज ऐसे सेल करनी है कि वो आपकी चीज को बार बार परचेज करें। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको अपने एक क्लाइंट की ऐसे देती हूँ कि उसकी जो प्रोडक्ट थी वो थी कार हेडलाइट्स। ठीक है, अब हमारी शायद मेरी सोसाइटी का ये फिनोमिना था कि मैंने कभी किसी को कार हेडलाइट्स बार बार चेंज करते नहीं देखा। बिकॉज शायद हम बहुत ही केयरफुल ड्राइविंग कर रहे होते हैं, या शायद बीइंग अ गर्ल मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था। तो मैं जब उस क्लाइंट को पकड़ रही थी तो मैंने उसे ये सवाल किया था कि और जस्ट 5 प्रोडक्ट्स इन अ स्टोर। ठीक है, 5 डिफरेंट हेडलाइट्स एंड द स्टोर इज एंड। अब मुझे ये था कि जब एक बार किसी ने अपनी, मुझे तो ये भी लगता था कि जब हम कार परचेज करके लाते हैं हेडलाइट लगी हुई होती है, यार कौन हेडलाइट चेंज करवाएगा ना। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जो चीज जैसे आती है हम वैसे ही यूज कर रहे होते हैं। बट जो शौकीन लोग होते हैं या जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू एडवांसमेंट का शौक होता है, तो वो इन चीजों को चेंज कर रहे होते हैं बार बार। फिर मुझे मेरे क्लाइंट ने एजुकेट किया जो कार हेडलाइट बल्ब्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि बल्ब, जो कार हेडलाइट बल्ब्स हैं उसकी कितनी डिफरेंट वैरायटीज हैं, किस कार मॉडल के लिए कौन सा बल्ब यूज होता है। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे अपना स्टैट्स दिया कि यूएस में हर रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, और जब वो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट आपकी क्या हिट होती है? कार हेडलाइट हिट हो रही होती है। ठीक है, तो अब ये
मेरा अपना बिहेवियर चेंज हुआ, मैं अब अपने क्लाइंट का बिहेवियर चेंज करूंगी, अपने कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज करूंगी। और उनको कभी मेरी राइटिंग स्टाइल होता है एक्सीडेंट, कभी मेरा राइटिंग स्टाइल होता है केयर, कभी मेरा राइटिंग स्टाइल होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस लाइट्स। तो इस तरह की चीजें हम उसको बार बार प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उसको बार बार बता रहे होते हैं कि बाय दिस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम महीने में 8 से 10 अगर ईमेल्स अपने क्लाइंट्स को सेल कर रहे हैं, तो हर ईमेल के ऊपर 20 से 25 और मोर देन दिस हमारी सेल जारी होती है। लाइक आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप सिर्फ अपनी ईमेल से जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली टू मेक मनी बट नॉट ऑलवेज। लाइक हमारा जो कॉपी राइटिंग पर्पस है वो हमेशा पैसा कमाना ही होता है, ठीक है। ये जो बट नॉट ऑलवेज है ना, इसमें भी पैसा कमाना ही है, ठीक है। फॉर सपोज मैंने भी आपको कार हेडलाइट की एग्जांपल दी। अच्छा, सॉरी, पहले मैं बताती हूँ कि अल्टीमेटली वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, गिव मी अ क्विक। अच्छा, पैसा कमाना ही है, और हर बार पैसा कमाना नहीं है, लेकिन उसके बैकएंड पे भी पैसा कमाना है, क्योंकि एक हमारी सेल्स कॉपी राइटिंग होती है, एक होती है एजुकेशनल, प्रमोशनल, ठीक है। तो जो एजुकेशनल ईमेल्स हैं वो भी तो आप अपनी प्रोडक्ट के यूजेज के बारे में बता रहे हैं ना, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ कि दिस हेडलाइट ये इस कार के मॉडल के लिए है, ये कार का मॉडल आपको इतनी ब्राइटनेस दे रहा है, आपकी जो एग्जिस्टिंग कार है उसका बल्ब ये है, और आप अपने बल्ब को चेंज करेंगे तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, आप रात में बहुत पुरसकून ड्राइव कर सकेंगे, आपको डार्क नाइट से कोई इश्यू नहीं होगा, डार्क नाइट एक्सीडेंट से आप बच रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं उसको एजुकेशनल ईमेल्स भेज रही हूँ। अब इस एजुकेशनल ईमेल के बैकएंड पे मेरा पर्पस क्या है, कि उसे पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितनी यूजफुल है। तो डेफिनेटली वन on not on a one day, on a next डे और नेक्स्ट मंथ, जब भी उसको कार हेडलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो उसे आपके वर्ड्स माइंड में होंगे कि या उसने मुझे जो है ना बहुत अच्छा एजुकेट किया था, और उसके फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेट्स बाय देम, राइट। इसके बाद हमारे पास होता है कॉपी रिटन मटेरियल्स, कि हम किन किन लोगों के लिए लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रिंट और वेब एड्स आ जाते हैं। वेट अ सेकंड, मुझे क्लास कंप्लीट करने दे। पोस्टर्स और साइंस आ जाएंगे, ब्रोशर आ जाएगा, लीफलेट एंड फ्लायर्स आ जाएंगे, कैटलॉग्स आ जाएंगे, डायरेक्ट मेल आ जाएगी, न्यूज लेटर एंड आर्टिकल्स आ जाएंगे, प्रेस रिलीजेस आ जाएंगी, वेबसाइट कंटेंट है, एनुअल रिपोर्ट्स है, स्पीच एंड प्रेजेंटेशंस है, प्रोडक्ट शोज, प्रोडक्ट पैकेजिंग, वीडियो स्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस ओवर्स, टीवी एंड रेडियो एड। इसमें आप यूट्यूब एड्स भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग इज नॉट जस्ट फॉर प्लीज कम एंड बाय माय प्रोडक्ट, ठीक है। देर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर यू हैव टू राइट। इसमें सब कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग आ रही है, और हर एक का पैटर्न डिफरेंट होगा। एक तो सोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है, सोर्स के साथ आपकी ऑडियंस भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइटिंग पैटर्न डिफरेंशिएट करता जाता है। और स्टार्ट में हम जनरल होते हैं, और फिर जब हम एक्सपीरियंस लेना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं। फॉर सपोज स्पेसिफिक का मतलब है कि अब जो टॉप के कॉपी राइटर्स होंगे, ठीक है, दे विल मेक इनफ प्लेटफॉर्म फॉर देयर सेल्फ, कि अब वो कहेंगे कि अब उन्होंने सेंस किया कि दे आर ओनली गुड इन अपीयरल ब्रांड्स, और अ ब्यूटी ब्रांड, ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड, और स्पोर्ट्स ब्रांड। इसकी भी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो उसमें बहुत अच्छा खेल सकते हैं, दूसरा ये फील्ड्स बहुत अच्छा पे कर रही हैं, ठीक है। तो
जब हम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड राइटर्स को देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में या उनके अकाउंट्स में हम देखेंगे कि वो बकायदा मेंशन करते हैं कि हायर मी फॉर दिस। ठीक है, तो जो बहुत टॉप की अपेरल ब्रांड्स होंगी, जो बहुत टॉप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, वो फिर उन्हें हायर करेंगे, बिकॉज उन्हें भी पता होगा कि ये जो बंदा एक चीज में स्पेशलाइज है वो किसी वजह से स्पेशलाइज है। ठीक है, तो आज के हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। 5 minutes रिमेनिंग। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन 2 to 3 minutes। इसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे एंडिंग नोट पे। नो क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। आई लाइक व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन। 100 रुपए का नोट निकालूं? हैं? सच्ची मुच्ची झूठ नहीं बोल रहा। चाचू पूछ रहा था कौन सा बर्गर खाना है, चिकन। हम आपके पास करा देते हैं। ये क्या अभी आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? बल्कि मेरे साथ तो मेरे भतीजे की भी आवाज आ रही होगी। किसे कह रही हो? क्लास। सही वाला, अच्छे वाला मंगवाना, बच्चा पार्टी करना चाह रहा है। अच्छा है कितना? हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? और हैदर, ये आपने ऑन किए? हाँ जी। आपी ओके गाइस, अब मैं चाचू का नाम लिखूंगा। उत्तर उत्तर चुप अंकल। करो।